गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाबू 24 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज हमारा सेकेंड डे है और कल हमने जो है एडवांस मैथ से शुरू किया था सुबह में। फिर आज हम एडवांस मैथ्स को उसी को ही आगे हम बढ़ाएंगे। जो टॉपिक पढ़ रहे थे रिमाइंडर थ्योरम उसी को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम पैटर्न बी तक पढ़ चुके थे। पैटर्न बी तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया था। अब पैटर्न सी आपको दिख रहा है, कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। पैटर्न डी दिख रहा है, फिर कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। और उसके बाद पैटर्न डी तक 4 पैटर्न था टाइप 1 में, वो मेरा आज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम टाइप 2 शुरू करेंगे। ये किसका? रिमाइंडर थ्योरम का ही टाइप 2 शुरू करेंगे, जिसमें पैटर्न ए पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, देख लीजिए एग्जाम्पल 5, इसमें एग्जाम्पल मैंने दिया है। फिर पैटर्न बी पढ़ेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं और सारे क्वेश्चन हैं, तो बोर्ड पर जगह थोड़ा कम था इसलिए इतना ही लिख पाया हूँ। उसके बाद हम टाइम को ध्यान में रखते हुए इसको हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इसका रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते थे, कल हमने ज्ञात किया था। कैसे हमने बताया था आपको, जैसा कि यहाँ पे आपको कुछ नंबर नीचे दिख रहा है हर में, जिससे हमको डिवाइड करना है, और कुछ नंबर दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई वाले नंबर को हमने क्या समझाया था, आपको पूरा मल्टीप्लाई करके फिर 85 से डिवाइड नहीं करने हैं। आपको क्या करना है, मैंने इसका शॉर्टकट तरीका समझाया था और बेसिक रूल से समझाया था। ये नहीं कि ट्रिक है आप आज याद रखें, कल मिस हो गया, कल बोर पड़ गया, आपको कभी नहीं बोर पड़ेगा। इसका क्या है हमने बताया था। अब देखिए, अब आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे 85 था, तो यहाँ पे 1 या 2 या 3 कम हो रहा था या ज़्यादा हो रहा था, तो मैं ज़्यादा हो रहा था तो प्लस में बच जा रहा था रिमाइंडर इसमें, और कम हो रहा था तो माइनस में रिमाइंडर बच रहा था। लेकिन आज यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर है, इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर है, इससे काफ़ी है, इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो यही इसी पैटर्न का नाम है पैटर्न सी। कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को पैटर्न सी में रखा हुआ है। तो इसको देखते हैं। अब ऐसा जब क्वेश्चन आए ना, जैसे कि जिससे डिवाइड करना है, हर और अंश के बीच में ज़्यादा गैप आए, कितना ज़्यादा गैप आए, 1 या 2 या 3 का गैप ना, ज़्यादा गैप आए, 4 5 ना आए, ज़्यादा गैप आए, यानी 8 10 15 20 का गैप है, 50 30 का गैप है, 100 का गैप है, तो क्या करेंगे। देखिए, इसमें कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन में कटने वाला दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा जो आपको कट सकता है। जैसे देखिए 85 है और इसमें आपको दिख रहा होगा 153 है या 162 है। 153 को ही देखिए, तो ये आपका कटेगा 17 से आपका 5 टाइम्स में कटेगा। कितना? 5 टाइम्स में आप कटा सकते हैं इसको, और इसको 9 टाइम्स में कटा सकते हैं। जैसे कट गया, अब आपके लिए इजी हो गया। जैसे ही कटा अब आपके लिए इजी हो गया। अब 5 से सबको देखना है कितना ज़्यादा कितना कम हो रहा है। तो देखिए 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 3 गया, 5 7 35, 2 जो 2 ज़्यादा हो रहा है तो प्लस में 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? प्लस में 2 बच रहा है। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे तो 153 रहा नहीं, अब 9 यहाँ पे हो गया। तो 5 से 9 में हम डिवाइड करते हैं, तो आप अपने हमने कल क्या बताया था, आप अपने सुविधा अनुसार प्लस लेकर के बनाइए या फिर माइनस लेकर के बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा। आंसर में आपकी कोई डिफरेंट नहीं होगी। तो देखिए हम आगे देखते हैं क्या करना है। इसको देखिए, ये 9 है, क्या है? 9 है। तो आप जैसे ही 5 से 5 से कम 5, तो 4 प्लस में बच रहा है, तो आपको 4 प्लस में थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा। इस सब को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से, तो थोड़ा बड़ा ही नंबर आएगा, तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप उसको, हम बोले जितना आप इजी वे उसको कर लीजिए। तो क्या कीजिएगा, 5 दूना 10 जाइएगा, तो 10 जब जा रहे हैं तो इसको कटने के लिए कितना बस कम पड़ रहा है? -1 कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? -1 कम पड़ रहा है। जैसे ही आप इसको कंप्लीट कर लिए, अब इंडिविजुअल इसमें आप डिवाइड कीजिएगा, फिर 5 से इसमें, तो 5 3 15, 1 गया, 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बच रहा है, प्लस में आपका 2 बच रहा है, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद फिर 5 से अब इसमें देखिएगा, 5 चौका 20, 3 गया, 5 छक 30, प्लस में आपका 1 बच रहा है, 1 बच गया आपका। अब क्या है, अब बहुत इजी हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, सेम प्रोसेस, 2 प्लस में है प्लस, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 है -1 कर देंगे,
मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 है 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई कर देंगे, +1 है 1 कर देंगे। अब आप देख लीजिए नीचे 5 है 5 कर देंगे। अब आप देखिए बहुत इजी हो गया। अब आप फिर वही प्रोसेस कीजिएगा, मल्टीप्लाई 2 दूना 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 बटा में 5। अब आप देखिए इसमें माइनस है या प्लस है, आपको दिख रहा होगा माइनस है, माइनस आपको दिख रहा है ना, तो आप माइनस लिख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, 5 में से 4 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बटा आपका 5 हो जाएगा। 1 बटा जैसे ही आपका 5 आया तो अब आप प्लस में आ गया, तो इसे अब छोटा हो गया तो आप तो डिवाइड कीजिएगा नहीं। मैंने आपको बताया था जब भी माइनस में आएगा तो आप हर में से अंश को घटा दीजिएगा। तो जैसे ही हर में से अंश को घटाएं तो आपका क्या आ गया, 1 बटा 5 आ गया। 5 में से 4 गया 1, 1 नीचे 5 है तो 5। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आप क्या कीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं मैंने क्या किया था, इसको शॉर्ट किया था। किससे शॉर्ट किया था, नीचे मेरा देखिए 17 से कटाया था 5 बार में और 17 से 9 बार में, 17 9 153। तो आपको क्या करना है, जब याद भी ना रहे मैंने किससे कटाया था, तो आप क्या कीजिएगा, आप सिंपल तरीका है इसमें। शुरू में मेरे पास कितना था, 85 था। शुरू में कितना था मेरे पास, 85 था। तो 85 हमको हर हाल में नीचे लाना है। जब फाइनल प्रोसेस हो जाएगा उसके बाद 85 हमको हर हाल में नीचे लाना है। तो हर में ना 85 था तो हर में हमको 85 लाना ही लाना है। तो 85 लाने के लिए इसमें पुनः 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 एकम 17 और 17 पचे 85। अब आपका पुनः शुरू वाला मेरा हर आ गया। अब आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आप क्या कीजिएगा, अब आपको शुरू वाला ही प्रोसेस हो गया, आपको पता ही है इससे ये छोटा हो गया तो अब इसमें भाग लग नहीं सकता है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, 17 रिमाइंडर हो जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट, एक बार और देख लीजिए। देखिए जब मैंने कल बताया था तो सेम क्वेश्चन था, लेकिन क्या था, गैप बहुत कम था। तो आपको वहाँ पे पका पकाया भोजन मिला था, केवल सट घोट लेना था। यहाँ पे क्या करना है, इसको पकाना है उसके बाद ही घोटना है। देखिए जैसे 85 है, ज़्यादा का गैप दिख रहा है, इसमें भी ज़्यादा का गैप, इससे और इससे ज़्यादा का गैप, इससे और इससे ज़्यादा का गैप दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, गैप को कम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें कुछ ना कुछ इसको काटेगा। तो जैसे ही आप 9 बार में कटाइएगा 17 से, फिर 17 से ये 5 बार में कट जाएगा, छोटा हो गया। अब फिर आप जब कट गया तो फिर अब जितना बचा ना, अब उससे इंडिविजुअली आप डिवाइड कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इंडिविजुअली आप डिवाइड कीजिएगा, इंडिविजुअली आप डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद क्या आपका जो जो बचेगा यहाँ पे वो लिख दीजिएगा, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो आपका सेम प्रोसेस कीजिएगा, मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद आपका -4 बटा 5 आया है तो आप क्या कीजिएगा, -4 बटा 5 तो लिखते नहीं, ऊपर अगर माइनस आ जाए तो आप उसमें से नीचे वाला हर में से अंश को घटा दीजिएगा। तो 1 बटा 5 आया। अब 1 बटा 5 आने का मतलब कितना लोग आएगा कि 5 से 1 में भाग नहीं जा सकता है, तो 1 मेरा रिमाइंडर हो गया। नहीं, गलत। क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे 5 रिमाइंडर में नहीं चाहिए हमको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको 85 रिमाइंडर में शुरू में था तो लास्ट में भी 85 रिमाइंडर में होना चाहिए। एनी प्रो डाउट किसी को। अब 85 आ गया तो 85 लाने के लिए 17 से मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, तब ना कोई यहाँ पे आपको डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो 85 आ गया नीचे और ऊपर 17 कम 17 आ गया। अब हम डिवाइड नहीं कर सकते 17 में, तो मेरा बच गया वही रिमाइंडर हो गया। एनी डाउट किसी को। ये भी देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी गैप ज़्यादा का दिख रहा है, गैप ज़्यादा का दिख रहा है। तो आप क्या कीजिएगा, जब गैप ज़्यादा का दिखे तो आप क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको इंडिविजुअल डिवाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब भी गैप ज़्यादा दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ कटेगा, इसको और इसको कुछ ना कुछ काटेगा। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है 13 से 7 बार में कटेगा और 13 से 6 बार में कटेगा, 13 से कटा था। अब आप देखिए फिर पुनः क्या क्या बच रहा है, 7 से अब डिवाइड करके देखिए, 7 8 56, 7 9 63, +3 बच रहा है। क्या बच रहा है, +3 बच रहा है। माइनस प्लस जहाँ पे भी आपको सुविधा लगे, कम नंबर है वहाँ उसको आप फॉलो कीजिएगा। जैसे 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो 7 एकम 7, यहाँ पे आपका 5 गया, 7 7 49, 1 ज़्यादा हो रहा है तो प्लस में आपका 1 बच रहा है। कोई डाउट। उसके बाद देखिए 7 से इसमें 6 है तो -1, इसको 1 घट रहा है तो किसी से कर्ज लेकर के इसको 7 पूरा करेंगे तो इसके लिए -1 हो जाएगा। इसके लिए देखिए 7 तिरका 21 और 2 बच गया, कितना बच गया, 2 बच गया तो +2 इसका हो गया। अब सेम प्रोसेस है, लिखिए यहाँ पे 3 बचा है, मल्टीप्लाई बाई +1 बचा है, मल्टीप्लाई
यहाँ पे फिर -1 बचा है तो -1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे +2 है तो +2 लिखेंगे, बटा में आपका 7 बचा है तो 7 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 तिहाई 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 बटा 7। अब आपको देखिए यहाँ पे -1 है तो अनपेयर माइनस है तो उसको अनपेयर बार मल्टीप्लाई करना है तो -6/7। अब फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 में से 6 गया 1/7। अब आप 1 मत लिखिएगा रिमाइंडर, क्योंकि इससे भाग नहीं देने वाला है हमको। अब पुनः इसको क्या लाना है, जिससे कटाया था उससे ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका फिर उतना ही आ जाएगा। नहीं समझ में आता है किससे कटाया था, भोर पड़ गया आपको, तो आप क्या कीजिएगा, आपको 91 लाना है, हर हाल में किसी भी कीमत पे 91 लाना है। तो 91 लाने के लिए 7 में नीचे ही 91 न लाना है, तो नीचे 91 लाने के लिए 7 में 13 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। कितना से? 13 से। तो ऊपर भी तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कोई अंतर ना पड़े। तो 13 एकम 13 हो गया और 13 से 91 हो गया, यही आपका रिमाइंडर हो गया 13। आपको तो यहाँ पे ये डिवाइड हो नहीं पाएगा तो आपका 13 रिमाइंडर हो गया। एनी डाउट किसी को? अब देखिए इस पैटर्न में किसी को डाउट नहीं है? डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज कर दूंगा। आगे देखिए, आपने पढ़ा होगा, आपको कुछ हट के नंबर दिख रहा है, जैसे कि आपने इसको पढ़ा होगा फैक्टोरियल है, ये क्या है, इसको हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा होगा ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया फैक्टोरियल 2, तो इसका मतलब होता है 2 से जितना नीचे 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 के जस्ट नीचे 1 आता है, अब इससे जस्ट नीचे आएगा नहीं, तो 2 × 1 = 2 हो गया। इसका फैक्टोरियल का मतलब मान वैल्यू ऐसे निकालते हैं। जैसे हम यहाँ पे 5 दे दिए फैक्टोरियल 5, तो पूछेगा इसका वैल्यू कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे, 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे जितना दिया हुआ है, अब उसको डिसेंडिंग नीचे जाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, यानी काउंटिंग नीचे पहले काउंटिंग नीचे से काउंटिंग करते जाएंगे, 2 × 1। अब आपका हो गया, अब 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 से कम 120, यही आपका वैल्यू हो गया। बस इतना ही आपको जानना था। और जैसे ही आप नंबर में इसको चेंज कर दीजिए, फैक्टोरियल नंबर को सिंपल नंबर में आप चेंज कर दीजिएगा, तो फिर मेरा यही सब ना आ जाएगा, तो कोई दिक्कत रहेगा नहीं। तो आगे इसको हम देखते हैं क्या करना है। देखिए जैसा कि आपको पता है इसको चेंज करना है, तो चेंज कीजिए। 1 का फैक्टोरियल जैसे 1 हो गया तो 1 लिखिएगा, अब इससे थोड़ा नीचे होगा नहीं तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा, फैक्टोरियल 2 को आप चेंज कीजिए सिंपल नंबर में, तो 2 लिख दीजिएगा, 2 से नीचे जाइएगा 1, 1 कम करते जाइएगा, तो अब इससे कम होगा नहीं तो 2 एकम 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे आपका बीच में प्लस है तो आप प्लस का साइन दे दीजिएगा। सिर्फ आपको सिंपल नंबर ऐसे ला लेना है, कोई टेंशन नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। अब फिर फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3 आप निकाल सकते हैं, 3 × 2 × 1 यानी 3 दूना 6, 6 एकम 6। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, 6 लिख दीजिएगा, 6 लिख दिए। फिर आपका प्लस है यहाँ पे प्लस का साइन, तो आप जो भी साइन हो आप बीच में साइन देना ना भूलिएगा, प्लस दे दिया। फैक्टोरियल 4 है तो फैक्टोरियल 4 निकालते हैं, आप बार बार नहीं निकालिएगा। 4 फैक्टोरियल 4 है तो 4 3 2 1 यानी 4 3 12, 12 दूना 24, 24 से कम 24, आपका 24 हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब सो ऑन सो लास्ट तक है, क्या है, लास्ट तक है फैक्टोरियल 30 तक, तो आप बड़ा है तो आप 30 ही लिख दीजिएगा, ज़्यादा उसको तोड़िएगा मत। देखिए कैसे ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हम 24 है नीचे तो 24 लिख दीजिए, इधर जितना है उतना आप लिख लीजिएगा। इधर लास्ट में जो दिया सो ऑन सो यहाँ फैक्टोरियल 67 तक जाना है तो आप वैसा ही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको एक ट्विस्ट आएगा, आपको एक ट्विस्ट बताएंगे कैसे क्या होगा। देखिए जैसे आप यहाँ पे 24 है तो 24 में इस सब में आप डिवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल। मैंने क्या बोला था, बीच में कोई भी साइन हो आपको उससे डरना नहीं है, मल्टीप्लाई हो माइनस हो प्लस हो डरना नहीं है, इंडिविजुअल आपको डिवाइड करते रहना है। क्या करते रहना है, इंडिविजुअल डिवाइड करते रहना है। जैसे ही आप इंडिविजुअल इसमें डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए तो 24 से 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो 1 ही बचेगा, इससे तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, इससे कम है, फिर ये इससे कम है तो इतना ही रह जाएगा, फिर ये इससे कम है तो इतना ही रह जाएगा। लेकिन 24 से 24 में जैसे ही आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यानी 0 बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। फिर अब जब यहाँ पे 0 बच गया ना तो जाहिर सी बात है जस्ट इसके रिमाइंडर 4 था, अब
फैक्टोरियल 4 था तब फैक्टोरियल 5 आया होगा, तो देख लीजिए 5 देख लीजिए, जाहिर सी बात है। फिर इससे इसको कटाइएगा ना तो 0 रिमाइंडर आएगा, फिर इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा, फिर इससे इसको भी डिवाइड कीजिएगा तो 0, यानी अब इससे इधर कोई मतलब नहीं है। क्यों? 0 में प्लस जोड़ेंगे तो 0, 0 में प्लस जोड़ेंगे तो 0, इधर कोई मतलब ही नहीं है इस नंबर का, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। फैक्टोरियल 5 का मतलब आपका हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप देखिए 5 का 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120, 120 होता है तो आप फिर 24 से 120 में भाग दीजिए, 24 से 120 में भाग दीजिए, आपका टोटल का टोटल कट जाएगा, 24 बचे 120 होता है, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पे 0, कुछ नहीं बचेगा। ऐसे ही आपका फैक्टोरियल 6 में 24 से डिवाइड कीजिएगा, फैक्टोरियल 6 का मान निकाल के फिर भी रिमाइंडर 0, यानी क्या हो रहा है? जहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाए उसके बाद वाला सारे में रिमाइंडर 0 आएंगे। मज़ा आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 0 हो गया तो क्या बचा? सारे के सारे 0 प्लस होंगे तो कोई यहाँ पे इसका वैल्यू रहा नहीं। अब क्या करेंगे? केवल बच गया 6, 2, 8 और 1, 9। क्या बच गया? आपका ऊपर केवल 9 बच गया, 6, 2, 8 और 1, 9, 9/24 है तो 24 लिख देंगे। अब आप बताइए एक बात सोच करके, क्या 24 से 9 में हम डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इससे ये छोटा हो गया। हम बताए थे हर से जैसे ही अंश छोटा हो जाएगा, भाग जब नहीं जाएगा तो मेरा वहीं शेषफल हो जाता है, वहीं छोड़ देते हैं। बच्चा सब क्या करता है? अब ये इससे कम हो गया, अब शेषफल नहीं बच पाएगा, यानी भाग नहीं जा पाएगा, तो वहीं शेषफल लिख देते हैं हम, वहीं सेम काम करेंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? बहुत ईजी था ये। अब सेम वैसा ही प्रोसेस इसका आगे करेंगे। इसको मिटा दे रहा हूँ। सेम प्रोसेस आगे करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 से अब डिवाइड, यहाँ पे 24 से डिवाइड करना था, अब 5 से बारी बारी से सबको डिवाइड करना है। तो बताइए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 ही होगा, बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। जैसे आपको फैक्टोरियल 2 का वैल्यू निकालें तो 2 × 1, 2 एकम 2 हो गया, फिर बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे। अच्छा, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 कर देंगे, प्लस है तो प्लस। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, 24 देखिए 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 का 4 × 3 = 12, 12 दूना 24, 24 एकम 24 हो जाएगा, लिख दिए। फिर प्लस है बीच में तो प्लस लिख दिए। फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 24 बचे 120 हो जाएगा, 120 प्लस 100 फैक्टोरियल 67 तक जाएंगे। बस इसका निकालेंगे नहीं, लास्ट वाला को क्या बोले? नहीं निकालना है, केवल जो 100 अंशों से पहले जो है उसी का निकाल करके देख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे? डिवाइड बाई 5 है तो 5 कर देंगे। मज़ा आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? देखिए अब 5 से बारी बारी में मैंने क्या किया था, 5 से अब बारी बारी सिंपल जब नंबर आ जाए सिंपल फॉर्म में तो क्या करेंगे? अब सबसे डिवाइड करेंगे, बारी बारी सब में डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 5 से 1 में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा नहीं, कम पड़ गया, यानी अंश कम पड़ गया तो क्या हो जाएगा? वहीं सेम बच जाएगा यहीं। फिर 5 से 2 में डिवाइड करते हैं तो सेम बच जाएगा, 5 से 2 कम है। फिर 5 से 6 में डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? आपका 1 बचेगा ना, 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो आप नहीं भी डिवाइड कीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि डिवाइड किए तो आपका 1 बच गया, प्लस में 1 बच गया, कोई बात नहीं। फिर आप 24 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 × 25 यानी -1 बच गया। क्या बच गया? -1 बच गया। बस ऐसा ही करना है। उसके बाद देखिए 5 से आप जब 120 में डिवाइड करेंगे ना तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 दूना 10, 2 गया, 5 × 20 यानी इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या बचेगा? 0। ऐसा ही इसके आगे बढ़िएगा तो 0 बचेगा। देखिए कैसे, जैसे 5 के बाद फैक्टोरियल यहाँ पे 5 था, फैक्टोरियल 6 आएगा ना, 67 तक जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 तक यहाँ तक कितना आया था? 120। 120 से 6 में गुना कीजिएगा तो 720 होगा। अब 720 पे आपको 5 में भाग करना है तो 5 में भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 2 गया, 5 दूना 10, 2 गया, 5 × 20 यानी 124 बार में पूरा कट जा रहा है। यानी रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है शेषफल में, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। यानी क्या हो जाएगा? जैसे ही एक रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला ना, जैसे ही एक रिमाइंडर यहाँ पे 0 मिला, सारे के सारे रिमाइंडर अब 0 आते जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो बताइए इन सब में 0 को ऐड करने से कोई फ़ायदा है कि आगे का मान निकालेंगे? सबका मान यहाँ पे 100 167 तक 0 ही आएगा। तो इसमें 0 को ऐड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो उतना ही नंबर होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऐड करने पर सिर्फ और माइनस करने पे सिर्फ। देखिए अब क्या बचेगा? क्या बचेगा? यहाँ पे 1 बचा, देखिए यहाँ पे 1 बचा, प्लस में
1 लिख देंगे, प्लस 2 बचा है लिख देंगे। अब माइनस में क्या बचा है, नहीं प्लस में बचा है, यहाँ पे प्लस में फिर 1 बचा है, फिर माइनस में आपका 1 बचा है, कोई दिक्कत। अच्छा अब केवल 0 0 बचा है, तो 0 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा प्लस और माइनस में, तो हो गया। अब बटा 5 में तो 5 लिख देंगे। अब बताइए क्या करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 में से 1 गया, 3 बचा, क्या बचा, प्लस में 3/5 बचा। अब बताइए ये इजी नहीं है, नहीं आप फाइंड कर सकते हैं रिमाइंडर, इसमें हर से ये अंश कम हो गया, भाग नहीं जा सकता है, तो 3 ही मेरा रिमाइंडर बच गया। बताइए थोड़ा थोड़ा करके हम लेवल बढ़ाते रहेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। किसी को कोई डाउट हो रहा है, बहुत इजी लग रहा है हमको, खुद बनाने में हमको मज़ा आ रहा है, आप लोगों को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। देखिए क्या है, हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि कितना लोग कहेगा सर ये प्लस नहीं रहता माइनस रहता, तो सब में माइनस दे देते हैं। यहाँ पे अगर माइनस रहता फिर यहाँ पे माइनस बचता, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस दे देते। अच्छा अब कोई कहे नहीं मल्टीप्लाई रहता, तो मल्टीप्लाई वाला देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए फैक्टोरियल 1 होता, प्लस में फैक्टोरियल 2 होता, ठीक है, और प्लस में जैसे देखिए ना यहीं पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिए। फैक्टोरियल 1 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4 सो फैक्टोरियल आपका 30। अब बटा डिवाइड किससे करना है, 24 से डिवाइड करना है। तो आपको क्या बताया गया था, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू फैक्टर 1 ही आ रहा था सिंपल में, मल्टीप्लाई है बीच में मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा था, 2 एकम 2। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना था, 3 दूना 6, 6 एकम 6 आ रहा था, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। साइन से नहीं डरना, जो भी साइन हो मेरा बेसिक सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे अभी समझा रहा हूँ, फैक्टोरियल 4 का मतलब कितना होता है, 24 होता है, फिर सो हो जाएगा फैक्टोरियल 30 तक। अब बटा 24 है तो 24 आप कर दीजिएगा। अब आप बताइए कि इससे आप डिवाइड कीजिएगा, इसमें तो सेम शेषफल रह जाएगा, इससे आप डिवाइड कीजिएगा तो ये सब छोटे हैं, यही शेषफल के रूप में रह जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इससे डिवाइड कीजिएगा शेषफल यहाँ पे 0 बचा ना, ये सारे शेषफल है ना कि नंबर है, ये सारे शेषफल बच रहे हैं, ये भी शेषफल बच रहा है। फिर आप जैसे ही इससे आगे वाला डिवाइड कीजिएगा शेषफल 0, फिर इससे आप आगे वाला डिवाइड कीजिएगा शेषफल 0। अब बताइए शेषफल जो बचता है उसी को ना मल्टीप्लाई में लिखते हैं, 1 बचा शेषफल, फिर 2 बचा शेषफल, फिर 6 बचा शेषफल, यहाँ पे 0 बचा शेषफल, फिर 0 शेषफल बचा, फिर 0 शेषफल बचा, सो सब 0 ही बच रहा है मल्टीप्लाई में। अब बटा 24, बताइए तो ये सबको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नीचे 24 है तो 24 में 0 से भाग जा सकता है, नहीं जा सकता है, तो 0 ही हो जाता है, तो मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। बताइए ऐसे नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको माइंड, थोड़ा सा आपको लेवल को बढ़ाना है, थोड़ा सा सोचना है। ये नहीं कि हम केवल प्लस वाला सिखा दिए तो आप प्लस वाला ही बनाते रहिएगा। आप जब बेसिक सिखा दिया तो आपको सारे डाउट क्लियर होंगे। आपको क्या करना है, आपको बढ़िया से इसको समझना है, आपको बार बार इसको प्रैक्टिस करना है, और आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करना है, और अपने से क्वेश्चन बनाने की क्वेश्चन जैसे इसमें हम 2 दिए, आप अपने से 4-5 क्वेश्चन बना लिए। जैसे आप यहाँ पे 50 ले लीजिएगा, 60 ले लीजिएगा, और इधर कुछ आते जाइएगा तो जरूर 60 से कुछ ना कुछ डिवाइड होने वाला होगा, तो शेषफल 0 वहाँ पे बच जाएगा। जब शेषफल जहाँ से 0 बचे वहाँ से सारे के सारे 0 आएंगे। कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत? ये फैक्टोरियल देखकर अब आज से डर नहीं ना लगेगा, या फिर फैक्टोरियल का आप वैल्यू अब आज से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ूँ, ओके। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद इरेज कर देता हूँ, ठीक, ओके। आगे देखिए क्या करना है। अब आपको कुछ अजीब सा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा नंबर का पावर दिख रहा होगा, नंबर का बड़ा बड़ा पावर दिख रहा होगा। एग्जामिनर क्या करता है, आपके माइंड का वो टेस्ट लेता है, ठीक है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी का टेस्ट लेता है। जैसे देखिए ये 67 है, 67/68 का, ये 68 का पावर 67 नहीं है, सिर्फ 67 का पावर 68 है।
टोटल को हम कोष्ट में कर देते और होल पावर 67 देते, तब कहलाता है ये दोनों का पावर 67 है। लेकिन फिर यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिर्फ 67 का पावर 67 है। बहुत ईजी है। आपको ऐसे डर लग रहा होगा देख के कि 67 को अब 67 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी जैसे कि आपको पता होगा जैसे 2 का पावर अगर 3 दे दे तो 2 को पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। जो बेस में रहता है उसका पावर जितना हो तो बेस वालों को उतना बार मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। वैसा ही ये कह रहा है 67 को आप 67 बार मल्टीप्लाई कीजिए। कितना बार, 67 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका तो हालत ख़राब हो जाएगा, एक दिन लग जाएगा इसी में मल्टीप्लाई करने में। नहीं, तो आपको ऐसे नहीं सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊँगा। आप देखते हैं आंसर मार दीजिएगा, आपको पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे कि आपको पता है 67 का पावर 67 है, फिर 68 है। तो आप क्या कीजिएगा, 67 और 68 से 67 में भाग देना है, पावर में नहीं नंबर में ही ना भाग देते हैं। जो इसका अंश हो, हर से अंश में भाग देते हैं तो कितना बचेगा, 68 से 67, यानी इसके नज़दीक ही है तो हमको कटाने फटाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक की कमी हो रही है तो मेरा 68 हो जाएगा, तो हम इसके लेवल में आ जाएंगे। यानी ये कह रहा है हम इससे भाग देने वाले हो जाएंगे। तो 68 से 67 में भाग देने के लिए आपको क्या बच रहा है, एक की कमी हो रही है, यानी -1 की कमी हो रही है। अब बटा 68 का 68, और इसी का ना जगह का पूरा पावर था 67, तो 67 दे दिए। अब आपको बहुत दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं है। बताइए -1 को अब क्या कर रहा है, अब कर रहा है -1 को 67 बार गुना कीजिए। अब 67 को 67 बार गुना करना बहुत कठिन था, लेकिन -1 को 67 बार गुना करना बहुत ईजी हो गया। मज़ा आ रहा है। देखिए अब -1 को 67 बार गुना कीजिए, यानी पहले माइनस को छोड़ दीजिए, एक को कितना ही पावर दिया रहो तो एक को कितना ही बार गुना करेंगे, एक को कितना ही बार गुना करेंगे, एक को मैं कितना बार गुना करते चला जाऊंगा, एक एक सारे के सारे मल्टीप्लाई क्या आएंगे, एक ही आएंगे। बट 68 है तो 68 दे दूंगा। अब पावर ख़त्म हो गया, यानी एक को मैंने 67 पर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक आ गया। जैसे कि 2 का पावर 2 रहता, अब बटा 68 रहता, तो 2 को हमें कितना बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार। तो 2 को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई, यानी 2 दूना 4, यानी 4 बटा 68 लिखते हैं ना। वही चीज़ क्या है यहाँ पे है कि एक को 67 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो एक ही आएगा, अब बटा 68। अब देखिए अब माइनस को भी तो मल्टीप्लाई करना है 67 बार, यानी -1 गुना -1 गुना -1 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। कितने बार, 67 टाइम्स। तो आपका ये कितना हो जाएगा, माइनस को आप देख रहे हैं कि अन पेयर में मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 हो पावर 3 बार करना हो, 5 बार करना हो, 7 बार करना हो, 9 बार करना है, यानी ऑड नंबर टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये ऑड नंबर ना है, तो आपका कितना हो जा रहा है, माइनस को जब भी ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर माइनस में आता है ना जी। अब देखिए 68, अब फिर आपको पैटर्न ए वाला बात यहाँ पे आ गया, पैटर्न बी वाला बात आ गया, बिल्कुल ही जी। अब माइनस आ गया तो 68 में से 1 हटा देंगे तो आपका 67 बटा 68। अब देखिए 68 से 67 में भाग नहीं जा सकता है, छोटा हो गया, तो मेरा यही क्या हो जाएगा, 67 मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट, बहुत इजी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे भी बना लेंगे, ये बहुत इजी है। देखिए 29 में क्या कीजिएगा, 28 से भाग देने के लिए आपको कितना कम हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, तो 1 की कमी हो रही है तो -1 का पावर 28 लिखिएगा। वैसे ही -1 को 28 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस को 28 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी इवन नंबर टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है तो माइनस यानी प्लस हो जाएगा, 1 बटा आपका 29 हो जाएगा। तो 1 बटा 29 हो जाएगा प्लस में, तो ये 29 में 1 से भाग नहीं जा सकता, तो आपका एक ही रिमाइंडर होगा। ये आप कोशिश करके आइएगा। उसके बाद देखिए ये भी बहुत ईजी है, 25 से आपको 124 में डिवाइड करना है। तो 25 से 124 में डिवाइड करने के लिए देखिए 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 25 पचे 125, यानी 125 से नज़दीक जा रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो 125 रहता तो पूरा का पूरा कट जाता, रिमाइंडर 0 आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 कम पड़ जा रहा है। कितना कम पड़ जा रहा है, तो 1 कम, एक कर्जा लेकर के इसको पूरा कर देंगे 125, और बटा क्या है 25 है। अब इसका पावर कितना दिया था, 327 दिया है। आप इजी से नहीं कर सकते हैं इसको। और 327 क्या है, ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करने में क्या होता है, माइनस का माइनस ही होता है। और 1 को कितना टाइम्स में मल्टीप्लाई कर लें, 1 ही होता है। अब बटा 25 होता है। अब बताइए 25 में से गया आप 24 लिख दीजिएगा, अब बटा 25 लिख दीजिएगा, इज इक्वल टू, अब 25 से 24 में डिवाइड नहीं हो सकता, हर से अंश छोटा गया तो आपका वहीं 24 रिमाइंडर हो गया। बताइए तो ये टेंशन लेने वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। अब देखिए ये भी आप बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ये भी आप करके आइएगा, कोशिश कीजिएगा घर से।
5 नंबर में आपको थोड़ा सा डाउट होगा। डाउट क्या होगा, आप थोड़ा सा माइंड अपना लगाइएगा तो नहीं डाउट होगा। देखिए क्या करना है, माइंड दूसरा जगह मत लगा दीजिएगा, माइंड यहीं पे लगाना है। देखिए जैसे 68 का पावर 69 हुआ, क्या हुआ, 68 का पावर आपको 69 करना है। तो 68 के पावर आप जैसे ही 69 कर रहे हैं तो देखिए आपको इंडिविजुअल ना आपको डिवाइड करना है, चाहे कितना हो नंबर प्लस में बीच में गुना भागा कुछ भी करके दिया गया, आपको सारे के सारे इंडिविजुअल करना है। सेम प्रोसेस करना है, बेसिक जो पढ़ाया था मैंने वहीं सेम आपको प्रोसेस करना है। क्या कीजिएगा, 67 से आप 68 में जैसे ही भागते रहे, एक आ रहा है, एक आ रहा है प्लस में, 67 से 68 से भाग दे रहे तो 67 एकम 67, एक बच रहा है प्लस में, कितना बच रहा है, एक बच रहा है। उसका पावर 69 है तो हम 69 दे देंगे। ओके, अब फिर प्लस है बीच में, प्लस दे देंगे। फिर आप 67 से इंडिविजुअल इसमें भाग दीजिएगा तो फिर प्लस में एक बच रहा है, 67 एकम 67, एक ज़्यादा हो रहा है, बट्टा में 67 है तो हम 67 दे देंगे। कोई दिक्कत, बहुत ईजी। अब आप देखिए ना, फिर आपका ईजी हो गया। यहाँ पे एक को अब 69 बार कर रहा है गुना करने के लिए, एक को कितना बार गुना करेंगे तो आपका एक ही होगा, प्लस है तो प्लस, एक है तो एक, बट्टा में 67 है तो 67, एक और एक कितना होता है, 2 होता है, 2 बटा 67। आप क्या कीजिएगा, अब बताइए, ये भी बताना पड़ेगा कितना रिमाइंडर आएगा। 67 से यानी हर से अंश छोटा हो गया प्लस में, तो आपका 2 ही रिमाइंडर हो गया। कोई दिक्कत, बहुत इजी है। आपको कैसा ही ये कुछ भी करके दिया रहा है, आपको सिर्फ उसको इजी वे में कर लेना है और थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको बन जाएगा। अब देखिए पैटर्न बी की बात करते हैं। हम टाइप 2 शुरू कर दिए हैं। टाइप 2 में पैटर्न ये एक था पावर वाला, फिर ये भी पैटर्न दूसरा पैटर्न है, पावर वाला ही है। देखिए बहुत ईजी है। देखिए क्या करना है, अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है, तो आप कहेंगे 9 से 2 में भाग नहीं जा सकता है, तो 2 का 2 ही रह जाएगा, बटा 9 रह जाएगा, फिर पावर 96 है तो 96 रह जाएगा। फिर तो मेरा बात वही हो गया। तो फिर इसमें ट्विस्ट वाली क्या बात है, ट्विस्ट वाली बात देखिएगा, मज़े वाली। मज़े की बात क्या है इसमें, देखिए आप थोड़ा सा मन लगाइएगा, डेली रिवीजन कीजिएगा और मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन को डेली आप नोट्स कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और उसका बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, इससे अलग हट के क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ये नहीं कहता हूँ कि 3/20 का पावर 3 का पावर 92/20 ही आएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसी से रिलेटेड आएगा। नंबर चेंज हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, नंबर चेंज हो सकते हैं। ये वन डे वाली एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर का औकात ही नहीं है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन हाई लेवल का दे दे। मैंने जितना लेवल करा दिया है, इससे ज़्यादा लेवल आ ही नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 2 है, तो अब हम थोड़ा सा मन में सोच रहे हैं यहाँ पे 8 रहता या फिर 9 रहता। यहाँ पे अगर 8 रहता तो हम आसानी से कर देते, 9 से 8 में भाग देते, यानी 1 की कमी हो रही है, -1 का पावर 96 कर देते, लेकिन वैसे नहीं हो पा रहा। हम इसको अब क्या करेंगे, 9 एकम 9 हो रहा है ना, 9 एकम 9 जैसे ही कर रहे हैं तो इसको हम 8, ये तो 2 को हम 8 बना सकते हैं, 9 तो बना सकते हैं नहीं है, 9 दूनी 18 बना सकते नहीं है। क्यों, 2 को हम 8 कैसे, अगर 2 का पावर 2 दे देते तो 4 बना सकते हैं, 2 का पावर 3 दे देते तो 8 बना सकते हैं। तो हमको ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं, इसके आस ही पास बनाएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि ये 2 का पावर 96 है, तो इसमें से हम 2 का पावर 3 निकाल लें 8 बनाने के लिए। 2 का पावर जैसे ही इसमें पावर में से 3 निकला, तो जब भी पावर का पावर देते हैं तो पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 3 तिरका 9, 3 दूना, देखिए 3 तिरका 3 से आप इसमें डिवाइड, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, 32, यानी 2 का पावर 3, इसका भी पावर 32 हो जाएगा और बटा 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा आपको डाउट हो गया होगा कि कैसे होगा। देखिए क्या करना है, जैसे ही 2 का पावर हम 3 दिए तो ये तो मेरा 8 बन गया, लेकिन 3 इसमें से हम कॉमन निकाले हैं, तो कॉमन निकाले हैं तो 3 से आप इसमें डिवाइड कीजिएगा। फिर जैसे कि पावर ऐसे, अगर हम ऐसे दे बोले कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, तो आप कैसे कीजिएगा, 2 है बेस में तो 2 कीजिएगा। अब पावर का भी पावर है, तो पावर का भी पावर करने के लिए पावर के भी पावर में क्या रिलेशन होता है, जब भी पावर का भी पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर। तो मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, फिर से 2 का पावर 96 बटा 9 आ गया। तो इसको ऐसे ही करना है, जब भी इसको हम 2 को हमको 8 लाना है तो 8 ला लिए, इसके पास ही में लाना है तो 8 ला लिए, तो 8 लाने के लिए 2 का पावर 3 करना पड़ा है। अब जितना पावर करना पड़े ना, इस पावर बस इसमें डिवाइड कर दीजिएगा कितना बच रहा है। ओके, कोई दिक्कत है, फिर आप चेक कर सकते हैं, 3 से इसमें पावर में मल्टीप्लाई होगा तो फिर मेरा 96 पावर आ जाएगा। कोई दिक्कत है। अब आगे देखिए क्या करना है, फिर इसको हल कीजिएगा तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो गया, 8 हो गया। इसको हल कर लिए, इसका वैल्यू, इस कोष्ट का अंदर का वैल्यू 8 आ गया, और फिर 8 का पावर 32 है बटा 9 है, फिर मेरा वहीं रोना धोना आ गया। देखिए यहाँ पे 8 है, 9 से आप 8 में डिवाइड नहीं कर सकते, कितना घट रहा है, 1 घट रहा है, 1 की कमी हो रही है, तो -1 लिख देंगे, उसका भी पावर 32 है बटा 9। अब क्या कीजिएगा, बहुत ईजी है। देखिए
-1 को 32 बार यानी इवन टाइम्स में मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी माइनस को इवन टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है। 1 को 32 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, अब बटा 9। अब देखिए 9 से 1 छोटा हो गया प्लस में, तो हमेशा 1 ही आंसर हो गया, रिमाइंडर आपका 1 ही आ गया। बताइए ये किसी को दिक्कत है? ये भी आप सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। 3 को आप क्या कीजिएगा, देखिए 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 दिया अभी भी 20 के करीब नहीं आ रहा है, तो 27 दिया 81 जैसे ही जा रहे हैं। 3 का पावर अगर हम 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब 81 होता है। जैसे देख लीजिए 3 को कितना बार कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, 4 बार, तो 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, मेरा 81 आ जा रहा है। जैसे ही आप 81 आ गया तो आप खुश हो गए कि 20 के करीब आ गया, तो इसको क्या करेंगे, 3 के पावर 4 में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही 3 के पावर 4 कर दिए, इसका भी पावर क्या करेंगे, अब 4 से इसमें डिवाइड कीजिए तो 4 दूनी 8, 1 गया 4 3 12। यानी देखिए अब हम इसको चेक करना चाहते हैं इतना मेरा आ रहा है कि नहीं, तो 4 3 12 का 2, 4 दूनी 8 है 1 9, यानी पावर का भी पावर होता है तो उसको पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मेरा देखिए उतना आ गया। अब सेम प्रोसेस आपका रहेगा, 20 हो गया। अब हल कर लीजिए कोष्ट वाला का अंदर जो है, 3 का पावर 4 बार गुना कीजिएगा तो आपका 81 हो जाएगा, अब बटा 20 हो जाएगा। 81 का भी पावर कितना है, 23 है। तो आप 20 चौका 80, 1 बच गया ना, प्लस में 1 ज़्यादा हो रहा है, तो 1 का पावर 23 अब बटा 20 है तो 20 कर दीजिए बराबर। 1 को आप 23 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, अब बटा 20 है तो 20। अब आप ये छोटा हो गया तो यही आपका रिमाइंडर हो गया, 1 रिमाइंडर हो गया। आप सेम प्रोसेस से इसको भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से इसको भी आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस से इसको भी हल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से इसको भी हल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से इसको भी हल कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी को देख लीजिए, 8 × 64 क्या हो रहा है, 8 × 64, और आप क्या कीजिएगा, जैसे कि 8 × 64 कर रहे हैं, अब बटा 31, 31 दूना 32, 2 बच रहा है ना, फिर 2 का पावर क्या कीजिएगा, इसमें से 2 पावर निकालना है तो इसमें क्या कीजिएगा, यानी कितना 40 दूना 80 हो जाएगा, इसका पावर 40 है। फिर 2 को आप 40 बार में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। क्या कीजिएगा यहाँ पे देखिए, अब इसको आप 2 के पावर, इस 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, केवल इसको हम छोटा कर रहे हैं। 2 का पावर आप 3 लिख सकते हैं और सबका पावर 80 है तो इसका पावर 80 है तो 80, इसी 8 को ही तो हम 2 का पावर 3 लिखे हैं ना, यानी 8, इसको हम 8 कर सकते हैं, 8 का पावर 80 बटा 31, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब क्या कीजिएगा, अब आप जानते हैं पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है अभी बताया था, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 3 से 80 में गुना कीजिएगा तो अब 2 का टोटल पावर कितना हो जाएगा, 240। देखिए इसको हम इतना में लिखे चाहे इतना लिखे, बात वहीं सेम है, अपने सुविधा के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, बटा 31 इतना लिख दिए या फिर इतना किए, बात मेरा वहीं सेम है, आप टेंशन ना लीजिएगा, अपनी सुविधा के लिए मैंने किया है। अब देखिए अब आपके लिए काफ़ी इजी हो गया। अब 2 को इसके करीब में लाना है, तो देखिए 2 का पावर कितना करेगी, इसके करीब में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। जैसे ही 2 का पावर कितना किए, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। जैसे ही 2 का पावर 5 किए तो आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 5 कर देंगे। आप देखिए इसमें तो पावर 5 निकाल लिए तो कितना पावर बचा, 5 से इसमें डिवाइड कीजिए, 5 चौका 20, 4 गया, 5 8 40। अब आप पावर से पावर में डिवाइड करके देख लीजिएगा, 240 आ ही जाएगा। 5 8 40 के 0, 5 चौका 20, 4 24, बटा में 31 है तो 31 कर देंगे। किसी को कोई डाउट हो रहा है? उसके बाद देखिए अब आप आराम से 2 का पावर 5 का मतलब कितना होता है, जैसे यहाँ पे आया था 1 का पावर, जैसे यहाँ पे आया था, यहीं पे ना आया था कि 2 का पावर 3 का मतलब कोष्ट में ही अंदर सॉल्व कर लिया, 8 हो गया, 32 है तो 32 कर दिया। अब आराम से वैसा कर लिए, 2 का पावर 5 का मतलब 32 होता है, कितना होता है, 32 होता है। अब सबका पावर यहाँ पे 48 है तो 48 कर देंगे, बटा 31 कर देंगे। अब देखिए अब 31 से 32 में भाग देंगे, इंडिविजुअल भाग देते हैं ना, 31 से 32 में भाग देंगे तो 1 ज़्यादा बच रहा है, तो 1 ज़्यादा के लिए +1, सबका पावर 48, अब बट्टा में 31। तो 1 को कितना बार मल्टीप्लाई करने के लिए कर रहा है, 1 को कर रहा है 48 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे ही 1 को 48 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 1 ही आएगा, और उसके बाद 31 है नीचे तो 31 लिख देंगे। अब देखिए अब इसमें डिवाइड नहीं कर सकते, ये हर मेरा अंश मेरा छोटा हो गया, तो 1 का 1 ही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको, जैसे कि आप इसे कोशिश करके आइएगा, जो मैंने नहीं सॉल्व कराया है, ज़्यादा टाइम निकल गया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा,
और जैसा कि आपको पता ही है, मैं बहुत आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ दिल से, और मैं एक भी टाइप नहीं छोड़ रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकता है, मेरा ये वादा है। आप देख लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन भी उठा करके, सारे के सारे आपको क्वेश्चन बनेंगे। और देखिए, और आपको जैसा कि पता है, मेरा चैनल न्यू चैनल है मैथ्स बाबू 24। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है, तो आप लोग इस चैनल को खूब प्यार दीजिए, और मेरे चैनल को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय।